माय नेम इज़ अनु पटेल, लेट्स क्रैक न्यूट विद मी। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। मूवमेंट जो है एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है सभी लिविंग बींग में। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट जो है वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। एक्सट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। कह रहा अमीबा में जो मूवमेंट है वो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के थ्रू होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के थ्रू होता है। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजेला एंड टेंटिकल आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। कह रहा अब जो मूवमेंट है सीलिया, फ्लैजेला और टेंटिकल का वो शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, ह्यूमन बींग कैन हैव मूव जॉ, लिम्स, आईलिड्स, टंग। जो ह्यूमन बींग है वो अपने जॉ को मूव कर सकता है, लिम्ब को मूव कर सकता है, आईलिड्स को और टंग को सबको मूव कर सकता है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन ए चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कह रहा कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम प्लेस या लोकेशन को चेंज करते हैं। ठीक है, सच वॉलेंट्री मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को लोकोमोशन बोलते हैं। जैसे मूवमेंट क्या है, हम अपनी आईलिड को हम अपने झपकाते हैं ना और बोलते हैं तो हमारा जॉ भी मूव करता है। ठीक है, तो ये सब मूवमेंट है। ठीक, लेकिन ऐसा मूवमेंट जिससे लोकेशन चेंज हो जाए उसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे रनिंग और क्लाइंबिंग ये सब है, इससे वॉकिंग, इस सब से हमारा लोकेशन चेंज होता है। तो ऐसे मूवमेंट जिससे हमारा लोकेशन चेंज हो जाए उसको हम लोकोमोशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में दिया है वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ द लोकोमोटरी मूवमेंट। आई एम सॉरी। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ द मूवमेंट। कह रहा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो अदर टाइप के मूवमेंट शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। जैसे कह इसमें आगे जो बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि जो मूवमेंट करता है स्ट्रक्चर वो डिफरेंट हो। ठीक है, अदर स्ट्रक्चर से। जैसे पैरामीशियम में जो सीलिया पाया जाता है वो फूड पार्टिकल के गैदरिंग में भी हेल्प करता है। जैसे फूड पार्टिकल को वो साइटोफेरिंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर ले जाता है। ठीक है, और सीलिया लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो सीलिया इसमें दो काम कर रहा है, एक तो पैरामीशियम को लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, दूसरा जो फूड पार्टिकल है उसको साइटोफेरिंग्स के थ्रू बॉडी के अंदर ले जा रहा है। ठीक है, अब फिर क्या है, हाइड्रा कैन यूज द टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग प्रे, आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। ठीक है, अब कह रहा कि हाइड्रा कैन आल्सो यूज टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग द प्रे। हाइड्रा जो है वो अपने टेंटिकल का यूज करके प्रे को कैप्चर करता है और इसका टेंटिकल का यूज करके वो लोकोमोशन भी करता है। अब इसमें भी इसके दो फंक्शन हो गए हाइड्रा के भी। हाइड्रा में जो टेंटिकल होता है वो एक तो कैप्चर करता है प्रे को, ठीक है, और दूसरा जो है लोकोमोशन में हेल्प करता है। वी यूज लिम्ब फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। हम अपने लिम्ब का यूज करते हैं बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए और लोकोमोशन में भी। The above observation suggests that movement and locomotion can not be studied separately। कह रहा ऊपर दिए गए ऑब्जर्वेशन से हमको पता चला कि जो मूवमेंट है लोकोमोशन है इसको हम अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, The two may be linked by stating that all locomotion are movement but all movement are not locomotion। कह रहा कि जितने भी लोकोमोशन होते हैं सारे मूवमेंट होते हैं बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। जैसे हमने पहले ही बताया था कि जैसे हमारी जो पलकें हैं वो झपकती रहती हैं, हमारा जो हम बोल रहे हैं तो हमारा जॉ मूव कर रहा है, लेकिन इससे कोई लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है। तो सारे मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी लोकोमोशन है सब मूवमेंट होते हैं। ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन बट
आर लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ठीक है। जितने भी लोकोमोशन है सारे मूवमेंट हो सकते हैं, बस सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। तो ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है, डायरेक्टली आ सकता है एग्जाम में। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। अब कह रहा है जो मेथड है लोकोमोशन का वो एनिमल में वेरी करता है, हैबिटेट क्या है और डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है, सिचुएशन की कैसी डिमांड है और हैबिटेट क्या है, इसकी वजह से जो वेरी करता है लोकोमोशन। हाउएवर लोकोमोशन आर जनरली फॉर सर्च फॉर फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड एंड फेवरेबल क्लाइमेट। कह रहा है जनरली जो लोकोमोशन है किस के लिए जनरली लोकोमोशन होता है, फूड के सर्च के लिए होता है, शेल्टर रहने की जगह के लिए सर्च के लिए होता है, मेट के लिए होता है, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए होता है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज एंड प्रेडेटर, ठीक है। अब क्या टाइप फॉर मूवमेंट, अब हम टाइप फॉर मूवमेंट पढ़ेंगे। सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। कह रहा है जो ह्यूमन बॉडी की सेल है वो 3 तरह की मेनली मूवमेंट शो करती हैं, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर, ठीक है। इसमें ध्यान देना, इसमें फ्लैजुलर मूवमेंट नहीं है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी फ्लैजुलर मूवमेंट नहीं होता है। अमीबॉइड होता है, सीलियरी होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। Some specialized cell in our body like macrophage and leukocyte in blood exhibit amoeboid movement। कह रहा है जो अमीबॉइड मूवमेंट है वो हमारे बॉडी के कुछ स्पेशलाइज सेल जैसे माइक्रोफेज और ल्यूकोसाइट हैं, ल्यूकोसाइट मतलब WBC, माइक्रोफेज और ल्यूकोसाइट जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं। इट अफेक्ट बाई स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाई स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कह रहा है जब अमीबा के अंदर जैसे कह रहा है जब प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होगा तो उससे स्यूडोपोडिया बनते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट एंड आल्सो इन्वॉल्व द अमीबॉइड मूवमेंट। कह रहा है जो अमीबॉइड मूवमेंट होगा उसमें पहला तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से स्यूडोपोडिया बनेगा, वो भी इन्वॉल्व होता है, और साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट है वो भी इन्वॉल्व होता है अमीबॉइड मूवमेंट में। सीलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ और इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। कह रहा है सीलरी मूवमेंट अकर मोस्ट ऑफ द इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन। सीलरी मूवमेंट जो है हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में पाया जाता है जो लाइंड होती हैं सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू, ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया हेल्प इन द रिमूविंग ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनहेल अलोंग थ्रू द एटमॉस्फेरिक एयर। देखो क्या कह रहा है कि जो हमारी ट्रैकिया होती है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के साथ हमारे अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ट्रैकिया की जो लाइनिंग होती है उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे जो डस्ट पार्टिकल है और फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसको सेपरेट आउट कर देती हूँ, ठीक है। द पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलरी मूवमेंट। अब कह रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें जो ओवा का मूवमेंट होता है वो भी सीलरी मूवमेंट के थ्रू फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आवर जॉ, लिम्ब, जॉट एंड टंग etc रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड बाय लोकोमोशन। क्या कह रहा है द मूवमेंट ऑफ लिम्ब, जॉ, टंग etc रिक्वायर फॉर मस्कुलर मूवमेंट। जैसे लिम्ब का मूवमेंट, जॉ का मूवमेंट और टंग का मूवमेंट जो है ये एक तरह का मस्कुलर मूवमेंट है, ठीक है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड बाय लोकोमोशन। जो मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी पाई जाती है इसका यूज हम लोकोमोशन में करते हैं एंड अदर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है और दूसरे मूवमेंट में भी करते हैं ज़्यादातर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन रिक्वायर आर परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। कह रहा है लोकोमोशन के लिए एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना
मस्कुलर जो स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम का, अगर हमको लोकोमोशंस अपने सही तरीके से करना है तो उसके लिए क्या है, जो स्केलेटल सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम जो है, इसका अच्छे से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होना, परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होना ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारा लोकोमोशन परफेक्टली हो पाएगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप ऑफ मसल्स and their structure, mechanism and the contraction are important aspect of the skeletal system। वही मसल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे हम पढ़ते हैं मसल। ठीक है, मसल में क्या है, यू हैव स्टडी चैप्टर सीलिया एंड फ्लैजिला आर आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कह रहा आप आगे के चैप्टर में पढ़े हो, जो सीलिया और फ्लैजिला है ये आउट ग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का। ये हम लोग पढ़े थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना। कह रहा है फ्लैजिलर मूवमेंट जो है वो हेल्प करता है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो था स्पर्मेटोजोआ जिसको हम बोलते थे। वही कह रहा है कि जो फ्लैजिलर मूवमेंट है वो हेल्प करता है स्पर्मेटोजोआ के स्विम करने में, और वाटर करंट जो स्पॉन्जेज है, स्पॉन्ज के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसमें वाटर करंट को मेंटेन करता है फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है, और लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन लाइक यूग्लिना, और यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है ना, जो उसका हेल्प करता है लोकोमोशन में। ठीक है, प्रोटोजोअन का एग्जांपल दिया है यूग्लिना, जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में। मसल्स इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल वर्जिन। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसका वर्जिन मेसोडर्मल है। About 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाई मसल। कह रहा है लगभग 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है वो ह्यूमन का, वो कंट्रीब्यूट करता है मसल। ठीक है, जो ह्यूमन वेट का 40 से 50% जो पार्ट होता है वो मसल कंट्रीब्यूट करता है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल में जो स्पेशलाइज प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक्साइटेबिलिटी की एक्साइट होती है मसल, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंड भी होती है, एंड इलास्टिसिटी भी होती है मसल की। 4 प्रॉपर्टी इसको याद कर लेना, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग द डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर of regulation in their activity based on their location and 3 टाइप ऑफ द मसल। लोकेशन के बेसिस पे मसल जो है 3 टाइप की क्लासीफाई की गई हैं, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। अब स्केलेटल मसल में क्या होगा, स्केलेटल मसल में हम पढ़ेंगे skeletal muscle are closely associated with skeletal component of the body. They have a striated appearance under the microscope and hence are called striated muscle। कह रहा है जो स्केलेटल मसल है ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट से क्लोजली एसोसिएटेड होता है, और इसमें स्ट्रिएटेड अपीयरेंस पाया जाता है, मतलब इसमें धारी पाया जाता है, लाइनिंग पाई जाती है। अंडर माइक्रोस्कोप एंड हेंस इज कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको स्केलेटल मसल में स्ट्रिएटेड अपीयरेंस पाया जाता है, मतलब उस पर धारियाँ पाई जाती हैं जिसको हम स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। ठीक है, एज दियर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। एज दियर एक्टिविटी इज अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो स्केलेटल मसल की जो एक्टिविटी है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में है नर्वस सिस्टम के। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है हम अपने मन के हिसाब से इसमें कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा सकते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट होता है। दे आर नॉन वॉलेंट्री मसल टू, इसको वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ठीक है,
इसमें स्ट्रिएटेड अपीयरेंस था तो इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल बोल देते हैं। ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, इसको वॉलेंट्री मसल भी बोल सकते हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज द बॉडी पोस्चर। कह रहा है स्केलेटल मसल मेनली जो है लोकोमोटरी एक्शन और बॉडी पोस्चर को चेंज करने में इन्वॉल्व होती हैं। अब हम पढ़ेंगे विसरल मसल, ठीक है। विसरल मसल आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कह रहा विसरल मसल है जो वो आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन, जो हमारी बॉडी के इनर वॉल हॉलो जो विसरल ऑर्गन होते हैं उसमें विसरल मसल पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जैसे एलिमेंट्री कैनाल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की मसल जो हैं उसमें विसरल मसल पाई जाती है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशन। कह रहा है कि इसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है, कोई भी इसमें धारियाँ और वो नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको ये स्मूथ दिखाई देता है, इसलिए इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं या नॉन स्ट्रिएटेड मसल बोलते हैं। देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर their activity not under voluntary control of the nervous system and therefore known as involuntary muscle। कह रहा है जो विसरल मसल की एक्टिविटी होती हैं ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसलिए ये गलत हो गया, सॉरी। कह रहा है देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये इनकी जो एक्टिविटी है हमारी नर्वस सिस्टम के वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है। एंड देयरफॉर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल, मतलब जो विसरल मसल है इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री मसल होती हैं। जैसे हमको अपने इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस करवानी है, अब हम उसको कह के थोड़ी नहीं करवा सकते हैं कि पेरिस्टाल्सिस करो, वो तो चलता ही रहता है ना। तो इनवॉलेंट्री मसल ये होती हैं। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल दे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। कह रहा जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया कि फूड का ट्रांसपोर्ट करना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और गैमीट का ट्रांसपोर्ट करना जेनिटल ट्रैक्ट में, ये विसरल मसल का काम है, ठीक है। विसरल मसल जो हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं वो हमारी फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और जो हमारी जेनिटल ट्रैक्ट में पाई जाती हैं जैसे फीमेल में और मेल में जो भी जेनिटल ट्रैक्ट में पाई जाएंगी फैलोपियन ट्यूब वगैरह में, वो मूव करवाएंगी गैमीट को, ठीक है। पढ़ते हैं एज द नेम सजेस्टेड कार्डियक मसल आर द मसल ऑफ हार्ट। कह रहा कि जैसे नेम बता रहा है जो कार्डियक मसल है ये मसल ऑफ हार्ट है। मेनी कार्डियक मसल सेल आर असेंबल्ड इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म द कार्डियक मसल। कह रहा है जो कार्डियक मसल है उसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। बेस्ड ऑन द अपीयरेंस कार्डियक मसल आर स्ट्रिएटेड। कह रहा देख अपीयरेंस के बेसिस पे जो कार्डियक मसल है ये भी स्ट्रिएटेड दिखाई देती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, लेकिन ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। दे है इन नेचर ऑफ द नर्वस सिस्टम डू नॉट कंट्रोल दियर एक्टिविटी। कह रहा हमारा नर्वस सिस्टम जो है इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता है, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। लेट अस एग्जाम्पल ए स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल क्या क्या स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ए नंबर ऑफ मसल बंडल और फैसिकल। कह रहा है ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल जो है हमारी बॉडी में वो नंबर ऑफ मसल बंडल या फैसिकल से मिलके बना होता है। हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया, ठीक है। कह रहा है क्या ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल या फैसिकल्स एक साथ मिलके बने होते हैं बाय ए कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसके ऊपर एक कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर पाई जाती है जिसको फैसिया बोलते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन इन नंबर ऑफ मसल फाइबर। कह रहा है एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ मसल फाइबर पाए जाते हैं। ईच मसल फाइबर लाइन बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा।
इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। जो है प्रत्येक मसल फाइबर जो है वो लाइन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं, और जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। मसल फाइबर इज इन सिंसाइसियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई। कह रहा है जो मसल फाइबर है ये सिंसाइसियम शो करता है। जो मसल फाइबर का सार्कोप्लाज्म है या जो मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई पाई जाती है, मेनी न्यूक्लियाई पाई जाती है। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल फाइबर की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल फाइबर का वो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन के लिए। ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट एंड मायोफाइब्रिल्स। क्या कह रहा है? ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफाइब्रिल एंड मायोफिलामेंट। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मसल फाइबर का जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट पाए जाते हैं मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में, या जिसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हम मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट बोलते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। कह रहा जो प्रत्येक मायोफाइब्रिल है उसमें अल्टरनेट पे डार्क एंड लाइट बैंड पाए जाते हैं। ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ माइक्रोफाइब्रिल हैज एस्टेब्लिश्ड दैट स्ट्रिएटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। कह रहा डिटेल स्टडी जब हमने किया माइक्रोफाइब्रिल का तो हमको पता चला कि जो स्ट्रिएटेड पैटर्न दिखाई देता मसल के ऊपर ये इसी का अरेंजमेंट होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। इस जो प्रोटीन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है मसल के ऊपर, इसी की वजह से वो स्ट्रिएटेड अपीयरेंस दिखाई देता है। जैसे कौन कौन सी प्रोटीन? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। यही जो प्रोटीन होता है इसका अरेंजमेंट मसल पे जैसे होता है इसी वजह से उस पर स्ट्रिएटेड दिखाई देता है मसल। अब क्या है? द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड आल्सो कॉल्ड आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड। कह रहा है जो लाइट बैंड होता है ये एक्टिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, लाइट बैंड में एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। इसको आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहते हैं। ठीक है, और जो डार्क बैंड है कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक बैंड कंटेन मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, जो डार्क बैंड है इसमें मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, इसको एनाइसोट्रॉपिक या फिर ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, जो डार्क बैंड है इसमें लाइट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। जो लाइट है उसमें एक्टिन, जो लाइट फिलामेंट है उसमें एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है, उसको आई बैंड या फिर आइसोट्रॉपिक बैंड बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो डार्क वाला है उसमें मायोसिन प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक है, और उसको हम बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक या फिर ए बैंड बोलेंगे। ठीक है, डार्क वाले को। अब कह रहा बोथ दी प्रोटीन आर अरेंज एज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा दोनों प्रोटीन जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर पे अरेंज होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल। कह रहा एक दूसरे से पैरेलल में अरेंज होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे भी अरेंज होती हैं। द एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट। जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो मायोसिन फिलामेंट के कंपेरिजन में थिनर होता है, पतला होता है। हैंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन आर थिक फिलामेंट। इसलिए एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट बोलते हैं, मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट बोलते हैं। इन सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड इज ए इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट। कह रहा जो आई बैंड है, एक्टिन फिलामेंट है, जो आई बैंड है उसके बीच सेंटर से एक जेड लाइन पास करती है। दी थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच टू जेड लाइन। और इससे जो आई बैंड होती है, जो थिन फिलामेंट होती है वो बहुत अच्छे से, बहुत टाइटली अटैच होती है जेड लाइन से। ठीक है, बहुत टाइटली अटैच होती है जेड लाइन से जो आई बैंड है। द थिक फिलामेंट इन ए बैंड आल्सो हेल्ड टुगेदर बाई मिडिल
ऑफ दिस बैंड बाई द थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। अब कह रहा है कि जो ए बैंड है, जो थिक फिलामेंट है, इसके मिडिल से भी एक लाइन एम लाइन पास करती है फाइब्रस मेम्ब्रेन की, जिससे एम लाइन से ए बैंड अटैच होता है। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। कह रहा है जो मायोफाइब्रिल का थ्रू आउट जो लेंथ है उस पर ए बैंड और आई बैंड जो हैं वो अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। द प्रोटीन ऑफ मायोफाइब्रिल between two successive Z line consider the functional unit of contraction and called sarcomere। क्या कह रहा, between two successive Z line consider functional unit of contraction। कह रहा दो Z line के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। जैसे आपको शो करती हूँ, फिगर में दिखाया है, ये ब्लैक वाला ये देख रहे हो ना, ये वाला, ये जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, दोनों जेड लाइन के बीच का ये जो पोर्शन है इसको हम सार्कोमियर बोल रहे हैं, जिसको मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं सार्कोमियर को। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच की जो ये है डिस्टेंस उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। तो वही इसमें लिखा है, टू सक्सेसिव जेड लाइन कंसीडर दैट फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सार्कोमियर। दो सक्सेसिव जेड लाइन के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम सार्कोमियर बोलेंगे। और ये सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट है मसल कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, इन रेस्टिंग स्टेट, कह रहा है रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा, द एज ऑफ द थिन फिलामेंट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट आर पार्शली ओवरलैप। रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा, जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट की दोनों साइड पार्शली ओवरलैप करेगी। ठीक है, पार्शली ओवरलैप करेगी। द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, दिस पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट डू नॉट ओवरलैप बाई थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। कह रहा जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का, जो ओवरलैप नहीं होता है थिन फिलामेंट से, उसको हम एच जोन बोलेंगे। जो सेंट्रल पार्ट है थिक फिलामेंट का, इस फिगर में देखो दिखाया गया है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है थिक फिलामेंट का, ये थिन फिलामेंट से जो ओवरलैप नहीं है, थिन फिलामेंट बस देखो यहीं तक ओवरलैप कर रहा है ना, यहाँ तक इसमें ओवरलैप कर रहा है, यहाँ तक इसमें ओवरलैप कर रहा है। ये जो सेंट्रल पोर्शन है थिक फिलामेंट का, जो ओवरलैप नहीं किया गया थिन फिलामेंट के थ्रू, इसको हम एच जोन बोलेंगे। ठीक है, वही वो बता रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है ये हम पढ़ लेते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट, ईच एक्टिन जिसे थिन बोलते हैं, फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन। ठीक है, कह रहा है जो एक एक्टिन फिलामेंट होता है ये 2 एफ एक्टिन से मिलके बना होता है। एफ मतलब फिलामेंटस, 2 एफ एक्टिन से मिलके बना होता है। हाईली उंड टू ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से उंड होते हैं, लिपटे होते हैं। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन। कह रहा जो एफ एक्टिन है ये एक पॉलीमर होता है जो बहुत सारे जी एक्टिन से मिलके बना होता है। एफ एक्टिन एक पॉलीमर है, जी एक्टिन एक मोनोमर है। एफ एक्टिन जो है बहुत सारे जी एक्टिन से मिलके बना होता है। 2 फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, द ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। कह रहा कि दो फिलामेंट एक दूसरी प्रोटीन का, जिसको हम ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं, ये भी जो है एफ एक्टिन के थ्रू आउट द लेंथ में पैरेलली उसको रन करती है। ठीक है, अब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ए रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन। कह रहा है इसमें एक और प्रोटीन पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम ट्रोपोनिन है, जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, अब पहले समझो क्या है, जो थिन फिलामेंट है उसको हम एक्टिन बोल रहे हैं। ठीक है, उसमें एक्टिन प्रोटीन पाया जा रहा है। जो थिन फिलामेंट है ये 2 तरह की एफ एक्टिन से मिलके बनी होती है। अब एफ एक्टिन जो है एक पॉलीमर है, ये जो जी एक्टिन एक मोनोमर है उससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो समझो जो एक्टिन फिलामेंट है ये 2 एफ एक्टिन से मिलके बना है। ठीक है,
और अब 2 एफ एक्टिन के अलावा इसमें एक और प्रोटीन है जिसका नाम है ट्रोपोमायोसिन, जो एफ एक्टिन के थ्रू आउट दी लेंथ उस पर रन कर रही है, ठीक है। अब एक और प्रोटीन है इसमें जिसको हम ट्रोपोमायोसिन के अलावा जिसको हम ट्रोपोनिन बोल रहे हैं। जो ट्रोपोनिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ट्रोपोनिन क्या करता है, इन दी रेस्टिंग स्टेट ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है। मायोसिन बाइंडिंग साइट की एक्टिव साइट है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, जिसकी ये जो ट्रोपोनिन है इसकी 3 यूनिट होती हैं। इसमें दिया नहीं है 3 यूनिट, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ठीक है। जिसमें जो ट्रोपोनिन सी होती है एक सब यूनिट, वो मास्क करती है एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। एक्टिन के ऊपर समझो, एक्टिन जो फिलामेंट है इसके ऊपर पाया जाता है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। मायोसिन के लिए इस पर एक्टिव बाइंडिंग साइट पाया जाता है। रेस्टिंग कंडीशन में क्या करता है, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है इसका एक सब यूनिट जो है ये एक्टिव साइट को मास्क करता है, ठीक है, छुपा लेता है, ठीक। अब क्या है, ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो कहाँ तक मैं पहुँचा था, ठीक है, एक्टिविटी साइट मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ठीक। अब क्या कह रहा है, जो ईच मायोसिन थिक फिलामेंट है ये भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन, बहुत सारी मोनोमेरिक प्रोटीन जो है जिसको हम मीरोमायोसिन बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट दी वन थिक फिलामेंट। बहुत सारे मीरोमायोसिन प्रोटीन मिलके एक थिक फिलामेंट बनाते हैं। मतलब जो मायोसिन है ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है, जो बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलके बनता है, ठीक है। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट। कह रहा जो प्रत्येक मीरोमायोसिन है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है, एक ग्लोबुलर हेड एंड ए शॉर्ट आर्म। कह रहा है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है, ग्लोबुलर हेड के साथ शॉर्ट आर्म एंड ए टेल, ठीक है। ग्लोबुलर हेड उसमें पाया जाता है, उसके साथ में शॉर्ट आर्म पाया जाता है और टेल पाया जाता है। 2 उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है, ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल। दी फॉर्मर बीइंग कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के हम हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं, और जो टेल है इसको हम लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं, ठीक। दी हैवी मीरोमायोसिन component that is the head and short arm projected outward at a regular interval, ठीक है। कह रहा जो हैवी मीरोमायोसिन है, हेड और शॉर्ट आर्म ये रेगुलर इंटरवल पे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और एंगल पे, ठीक। द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मीरोमायोसिन फिलामेंट नोन एज क्रॉस आर्म, ठीक। द ट्यूबुलर हेड इज ए एक्टिव for ATPase enzyme and binding site for ATP and active site for actin। जो ग्लोबुलर हेड है उस पर 2 साइट पाई जाती हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है, एक ATP के लिए बाइंडिंग साइट पाई जाती है। अब इसमें फिगर में देखो आप लोग दिखाया है, पहले तो देखो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर का, ये है एफ एक्टिन, ठीक। एक सर्कल है ये है जी एक्टिन, ठीक है। बहुत सारे जी एक्टिन मिलके एफ एक्टिन बनाए हैं, 2 एफ एक्टिन की लाइनिंग है जो आपस में उंड है, ठीक है। अब उसके ऊपर ये जो पतला सा और एक लाइन दिख रहा है ये है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये रन कर रहा है। अब फिर ये जो 3 ये लड्डू जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है ट्रोपोनिन, ठीक है, जो रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका क्या फंक्शन होता है, ये इस पर जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर पाया जाता है मायोसिन बाइंडिंग साइट, रेस्टिंग कंडीशन में ये इसको मास्क करते हैं, ठीक है, ट्रोपोनिन। अब फिर क्या है, नीचे देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये मोनोमर है जो मायोसिन का, मीरोमायोसिन का, एक मीरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है ये वाला टेल है, ये वाला पार्ट, ये हेड है, ये शॉर्ट आर्म है, ठीक है। हेड और शॉर्ट आर्म को एक साथ मिला के हम क्रॉस आर्म बोलते हैं, ठीक। और इसको एक साथ मिला के हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और टेल को बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। और जो ग्लोबुलर हेड है मायोसिन का, इस मीरोमायोसिन के ऊपर 2 एक्टिव साइट पाई जाती हैं। ऊपर वाला जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट पाया जाता है, एक्टिन प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट पाया जाता है।
नीचे वाला जो एटीपी बाइंडिंग साइट पाया जाता है, ठीक है। नीचे वाली जो साइट है इसको एटीपी बाइंडिंग साइट है, ऊपर वाला जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके अगले वाले लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और इसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।